स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शिवहर सिंह और आज मैं आपके समक्ष राजनीति विज्ञान के अध्ययन के और तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के व्यवस्था उपागम पर एक व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवहर सिंह एंड टुडे आई हैव कम बिफोर यू विद a lecture on systems approach to the study of political science and comparative politics. Students and viewers, जनरल सिस्टम थ्योरी अथवा सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जर्मन जीवशास्त्री लुडविग वान बर्टलेनफी ने 1920 ईस्वी में किया था। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गन सिस्टम मानकर, अर्थात किसी जीवधारी को एक अंगों की व्यवस्था मानकर मानव और जानवरों के शरीरों का अध्ययन किया और इसके उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिले। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, लुडविग वान बर्टलेनफी ऑफ जर्मनी, who was a biologist, he introduced first of all general system theory to the study of organism and considered an organism as an organ system and received very great and good results out of this kind of application of systems approach to the study of human and animal body. परंतु इसके बाद दो विश्व युद्ध आ गए और फिर व्यवस्था सिद्धांत का समुचित अनुप्रयोग और प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हो सका। जीव विज्ञान के पश्चात व्यवस्था सिद्धांत का अनुप्रयोग मानव शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी में किया गया। एंथ्रोपोलॉजी के पश्चात अमेरिकी समाजशास्त्री तालकोट पार्सन्स और आर.के. मर्टन ने व्यवस्था सिद्धांत का अनुप्रयोग सोशियोलॉजी में किया, समाज के अध्ययन के लिए किया, समाजशास्त्र में किया। और वहाँ के पश्चात, इसके पश्चात राजनीति विज्ञान में नेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स और शासन के अध्ययन में व्यवस्था सिद्धांत का अनुप्रयोग सर्वप्रथम डेविड ईस्टन ने किया, जो अमेरिकी व्यवहारवादी थे। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग किया गया और मार्टिन कापलान को श्रेय जाता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग करने का। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, लेट अस डिफाइन सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल। दिस डेफिनेशन ऑफ सिस्टम has been given by Ludwig von Bertalanffy himself. According to Ludwig von Bertalanffy, system is a set of elements standing in interaction. बर्टलेनफी ने व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि व्यवस्था अंतःक्रियाशील तत्वों का एक समूह है। ऐसे तत्वों का समूह जो अंतःक्रियाशील हों, जो आपस में अंतःक्रिया करते हों, ऐसे तत्वों के समूह को जो अंतःक्रियाशील होते हैं उन्हें व्यवस्था कहते हैं। इस समूह को व्यवस्था कहा जा सकता है। इसके पश्चात स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हमें राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करना चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम की दो अच्छी परिभाषाएं रॉबर्ट ए डाल और डेविड ईस्टन ने दी है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट ए डाल, any persistent pattern of political relationships that involves to a considerable extent control, influence, power and authority is called a political system. रॉबर्ट ए डाल के अनुसार राजनीतिक संबंधों का कोई भी टिकाऊ प्रतिरूप जो नियंत्रण, प्रभाव, शक्ति और सत्ता से बहुत अधिक संबंध रखता हो, उसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। Students and viewers, the best definition of a political system has been given by David Easton himself, who wrote a book by the same name, The Political System.
which was published in 1953. And after that, after 15 years, he also published a systems analysis of the political life in 1965. So in these two books, he has defined political system, and he has given his famous input-output model of political process to understand and study political process of any country of the world. Students and viewers, according to David Easton, a political system is a set of interactions abstracted from the totality of the social behavior in order to authoritatively allocate values in society. I repeat, according to David Easton, a political system is a set of interactions abstracted from the totality of social behavior in order to authoritatively allocate values in society. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, डेविड ईस्टन ने लिखा है कि सामाजिक व्यवहार की समष्टि से पृथक की गई उन क्रिया प्रतिक्रियाओं अंतःक्रियाओं को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं, जिनका उपयोग जिनके द्वारा समाज में सत्तात्मक रूप से मूल्यों का वितरण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, समाज में मूल्यों के आधिकारिक या सत्तात्मक वितरण हेतु सामाजिक व्यवहार की समष्टि से पृथक की गई उन अंतःक्रियाओं के समुच्चय को राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। अर्थात समाज में मूल्यों के सत्तात्मक वितरण हेतु सामाजिक व्यवहार की समष्टि से जिन अंतःक्रियाओं को पृथक किया जाता है, उन्हें राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। So students and viewers, these are two very good definitions of political system. Now, let us study the working of any political system as described by David Easton. And I have told you that David Easton has given a general theory of political process of any country. He has presented an input-output model of political process of any country, of any kind of government, no matter the country has democratic government, dictatorial government, communist government or otherwise. He has given a general theory in form of his input-output model to appreciate and understand political process of any country. And this input-output model given by David Easton is a successful attempt by him in the direction of general theory building, as general theory building has been one of the major goals of behavioralists. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संपन्न होने वाली राजनीतिक प्रक्रिया को समझने के लिए एक आगत निर्गत मॉडल प्रस्तुत किया है या निवेश निर्गत मॉडल प्रस्तुत किया है, जो कि उनका सामान्य सिद्धांत रचना की दिशा में एक सफल प्रयास है, क्योंकि व्यवहारवादियों का एक प्रमुख लक्ष्य राजनीति विज्ञान या राजनीतिक प्रक्रिया के एक सामान्य सिद्धांत की रचना करनी थी। और डेविड ईस्टन ने इस दिशा में सफलता पाई और उन्होंने इनपुट आउटपुट मॉडल तैयार किया, जो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए बहुत अच्छा एक टूल है, यंत्र है। चाहे उस देश में प्रजातांत्रिक शासन हो या अधिनायक तंत्री शासन हो या साम्यवादी शासन हो या मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, सैन्य अधिनायक तंत्र हो, तानाशाही हो, लगभग हर एक देश में इसी प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया संपन्न होती है, जैसा कि डेविड ईस्टन ने अपने इनपुट आउटपुट मॉडल में बताया है, जो कि आपके समक्ष ये मैं चित्र से प्रदर्शित कर रहा हूँ। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि आयत जो दिखाया गया है, इस आयत से राजनीतिक व्यवस्था को प्रदर्शित किया गया है। और
एक तरफ शुरुआत में डिमांड और सपोर्ट, दो प्रकार के इनपुट या निवेश इस राजनीतिक व्यवस्था के भीतर जो आयत से प्रदर्शित की गई है प्रविष्ट होते हैं, इनका निवेश कराया जाता है। और इस आयत से पहले एक पतली सी पट्टी बनी हुई है, स्मॉल थिन स्ट्रिप, जिसके ऊपर गेट कीपर्स लिखा हुआ है, नीचे फिल्टर लिखा हुआ है। दोनों एक ही चीज़ें हैं, द्वारपाल या छन्नी। यह कार्य राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल पब्लिक से उठी डिमांड्स या मांगों को वे राजनीतिक व्यवस्था के भीतर ले जाते हैं, लेकिन अनुचित मांगे बाहर निकाल कर, ऐसी मांगे जो राजनीतिक व्यवस्था पूरी नहीं कर सकता और राजनीतिक व्यवस्था दबाव में आ सकती है, ऐसी मांगों को, यही कार्य फिल्टर का है। जैसे फिल्टर से हम किसी द्रव को जब छानते हैं तो उससे कंकड़ पत्थर और अवांछनीय चीज़ें बाहर रह जाती हैं, या यही कार्य द्वारपाल का है कि द्वारपाल जब किसी को अंदर प्रविष्ट कराता है तो वह समझ लेता है कि व्यक्ति वांछनीय है या अवांछनीय है, और अवांछनीय व्यक्ति को बाहर रखता है। तो यह कार्य गेट कीपर्स का पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल करते हैं। इसके बाद जब डिमांड्स अंदर जाती हैं तो कन्वर्जन प्रोसेस या रूपांतरण प्रक्रिया होती है। फिर अंत में आपको आउटपुट दिखाया गया है, जो 3 प्रकार के आउटपुट, डिसीजंस, लॉज एंड पॉलिसीज, शासन के जो निर्णय हैं और जो विधियां हैं, जो नीतियां हैं, ये आउटपुट है। इसके बाद जब ये नीतियां, निर्णय, आउटपुट पब्लिक में पेश किए जाते हैं, पब्लिक में इनको लागू किया जाता है, तो पब्लिक का सपोर्ट जनरेट होता है। अगर पब्लिक को पसंद आती हैं ये नीतियाँ, निर्णय और ये शासन के कानून, तो उसके बाद फिर जनता का रिएक्शन होता है और जनता का सकारात्मक या नकारात्मक समर्थन पुनः दूसरे इनपुट के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करता है। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, इस चित्र को आप ध्यान से देख लीजिए और इसके बाद मैं इसको एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। विद्यार्थियों और दर्शकों, जो यह चित्र आपने अभी देखा, राजनीतिक व्यवस्था की राजनीतिक प्रक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए कि किस प्रकार की राजनीतिक प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में संपन्न होती है। डेविड ईस्टन ने अपने इस इनपुट आउटपुट मॉडल के माध्यम से यह बताया है कि चाहे जिस प्रकार की शासन व्यवस्था हो, चाहे जिस प्रकृति का पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था हो, उसके भीतर लगभग इसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था संपन्न होती है। दैट्स व्हाई इट इज ए जनरल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस एज प्रेजेंटेड बाय, एज डेवलप्ड बाय डेविड ईस्टन, a great behavioralist of America, who was born in 1917 and he died in 2014. विद्यार्थियों और दर्शकों, इस चित्र में आपने देखा कि जो एक आयत दिखाया गया है, उस आयत से राजनीतिक व्यवस्था को प्रदर्शित किया गया है। आयत या रेक्टेंगल राजनीतिक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है। और इस आयत से पहले, आयत के प्रारंभ में एक पतली पट्टी बनी हुई है, इसके ऊपर लिखा हुआ है गेट कीपर्स और नीचे लिखा हुआ है फिल्टर। ये अलग अलग शब्दावली है, कुछ स्कॉलर्स गेट कीपर का प्रयोग करते हैं, कुछ फिल्टर का प्रयोग करते हैं। दोनों का कार्य एक ही है और दोनों एक ही चीज़ें हैं। और गेट कीपर्स तथा फिल्टर्स के रोल में पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं देश की। और शुरू में आपने देखा कि 2 प्रकार के इनपुट दिखाए गए हैं, 2 प्रकार के निवेश दिखाए गए हैं, डिमांड्स और उसके नीचे सपोर्ट। डिमांड पहला इनपुट है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, पब्लिक से तमाम तरह की डिमांड्स या मांगें उठती हैं, जिनको राजनीतिक दल सुनते हैं, समझते हैं और उनको स्वयं में स्पष्ट करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, और फिर अवांछनीय मांगों को, ऐसी मांगें जो राजनीतिक व्यवस्था को क्षति पहुंचा सकती हैं, राजनीतिक व्यवस्था को दबाव में ला सकती हैं, ऐसी मांगों को बाहर रखकर जो वांछनीय और उचित मांगे हैं, उन्हें राजनीतिक व्यवस्था के अंदर प्रविष्ट कराते हैं। यही मांगे पहला निवेश है। यही कार्य है छन्नी या गेट कीपर्स का कि अवांछनीय चीज़ों को बाहर रखें। यह रोल राजनीतिक दल करते हैं। तो राजनीतिक दल मांगों को अंदर ले जाते हैं, राजनीतिक व्यवस्था के भीतर ले जाते हैं। इसी को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या राजनीतिक संचार कहा जाता है, जो कार्य राजनीतिक दल करते हैं। ये कार्य राजनीतिक संचार का, अर्थात तमाम तरह की पब्लिक की मांगों को राजनीतिक व्यवस्था के भीतर प्रविष्ट कराना, यह कार्य पॉलिटिकल कम्युनिकेशन या राजनीतिक संप्रेषण या राजनीतिक संचार कहलाता है। और यह कार्य राजनीतिक दल करते हैं देश के।
यही फिल्टर या गेट कीपर का कार्य करते हैं। जब पब्लिक की मांगें राजनीतिक व्यवस्था के भीतर प्रविष्ट हो जाती हैं तो राजनीतिक व्यवस्था जो कि शासन व्यवस्था ही है, इन मांगों को नीतियों में परिवर्तित करती है। कुछ मांगों को पूरा करने के लिए शासन कानून बनाता है, कुछ मांगों को पूरा करने के लिए केवल एग्जीक्यूटिव निर्णय ले लिए जाते हैं, अर्थात कैबिनेट के निर्णयों से ही कार्य हो जाता है। तो डिसीजंस, लॉस एंड पॉलिसीज़ के रूप में आउटपुट राजनीतिक व्यवस्था से बाहर निकलता है। यदि ये आउटपुट अर्थात शासन द्वारा निर्मित जनता की मांगों को पूरा करने के लिए जो शासन ने नीतियां बनाई हैं, जो निर्णय लिए हैं, जो विधियां बनाई हैं, जो कानून बनाए हैं, ये जनता में लागू किए जाते हैं, अगर जनता इनसे लाभान्वित होती है, जनता के हितों की पूर्ति होती है, तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए जनता का सपोर्ट या समर्थन बढ़ता है। और यदि सरकार के निर्णय, नीतियां और विधियां, कानून, इनसे जनता के हितों की पूर्ति नहीं होती, जनता को इनसे लाभ नहीं होता, तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए जन समर्थन या जनता का सपोर्ट कम होता है। तो डेविड ईस्टन ने दो प्रकार का समर्थन बताया है, पॉजिटिव सपोर्ट या सकारात्मक समर्थन, और नेगेटिव सपोर्ट या निषेधात्मक अथवा नकारात्मक समर्थन। जब राजनीतिक व्यवस्था के आउटपुट अर्थात शासन द्वारा निर्मित नीतियां, निर्णय, कानून ये जनता को लाभान्वित करते हैं, जनता के हितों की पूर्ति करते हैं, तो जनता का समर्थन राजनीतिक व्यवस्था के लिए बढ़ता है। यही है सकारात्मक समर्थन या पॉजिटिव सपोर्ट। जब जनता के हितों की पूर्ति शासन द्वारा निर्मित नीतियों, निर्णयों और कानूनों से नहीं होती, तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए जन समर्थन घटता है। यही है नेगेटिव सपोर्ट या निषेधात्मक समर्थन। यह सपोर्ट दूसरे इनपुट के रूप में फीडबैक लूप या प्रतिसंवरण वलय के माध्यम से फिर राजनीतिक व्यवस्था के भीतर जो आयत से दिखाई गई है प्रविष्ट करता है। और जो चारों तरफ एनवायरनमेंट लिखा है या वातावरण लिखा है, एनवायरनमेंट का तात्पर्य है समाज से, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था समाज के भीतर ही स्थित होती है। तो एनवायरनमेंट शोज सोसाइटी। और बार बार इसी प्रकार की मांगें जनता से उठती हैं और उसके राजनीतिक व्यवस्था के भीतर राजनीतिक दल इनको ले जाते हैं, फिर रूपांतरण प्रक्रिया है, कन्वर्सन प्रोसेस होता है। वहीं पर शासन द्वारा मांगों को विधियों में, नीतियों में, निर्णयों में तब्दील किया जाता है, फिर ये आउटपुट के रूप में, निर्गत के रूप में बाहर निकलते हैं और जनता में लागू किए जाते हैं। फिर जनता का सपोर्ट या समर्थन बढ़ता है या घटता है और ये दूसरे इनपुट के रूप में फिर राजनीतिक व्यवस्था के भीतर प्रविष्ट करता है। और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, अनवरत रूप से चलती रहती है। सो दिस इज द जनरल थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ एनी कंट्री दैट हैज़ बीन गिवन बाय डेविड ईस्टन। सो विद्यार्थियों एवं दर्शकों, यह जो निवेश निर्गत मॉडल है यह डेविड ईस्टन का एक जनरल थ्योरी है, क्योंकि व्यवहारवादियों का एक प्रमुख लक्ष्य था, उनका जो आंदोलन था उसका एक लक्ष्य था कि हम राजनीतिक प्रक्रिया को समझने के लिए एक जनरल थ्योरी बिल्डिंग करेंगे, सामान्य सिद्धांत रचना करेंगे। उस दिशा में डेविड ईस्टन का यह सफल प्रयास है। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, ये जो इनपुट आउटपुट मॉडल डेविड ईस्टन ने दिया और आपने अभी चित्र में देखा और हमने एक्सप्लेन किया, इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। सबसे बड़ी आलोचना ओरान यंग ने की है। ओरान यंग का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था का या राजनीतिक प्रक्रिया का जो इनपुट आउटपुट मॉडल प्रस्तुत किया है डेविड ईस्टन में, इसमें मूल्यों का जिक्र कहीं नहीं है। यह एक आलोचना है। और आपको मालूम है कि व्यवहारवादी मूल्य तटस्थ या मूल्य मुक्त विश्लेषण की बात करते हैं। वो वैज्ञानिकता के नाम पर और ऑब्जेक्टिविटी के नाम पर, वस्तुपरकता के नाम पर मूल्य मुक्त या मूल्य रहित, मूल्य तटस्थ विश्लेषण करते हैं। तो आपने देखा कि पूरे निवेश निर्गत मॉडल के एक्सप्लेनेशन में, इसकी व्याख्या में कहीं पर मूल्यों का जिक्र नहीं हुआ, यह इसकी एक आलोचना है। दूसरी आलोचना यह है कि इसमें पॉलिटिकल पावर का कहीं पर भी नाम नहीं लिया गया, राजनीतिक शक्ति का कहीं पर उल्लेख नहीं आया। यह दूसरी आलोचना है। नंबर 3, इसमें वोटिंग प्रोसेस का, क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स में वोटिंग प्रोसेस और निर्वाचन इनका बहुत महत्व है, इन्हीं से राजनीतिक सत्ता का निर्माण होता है, लेकिन इसका कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। वोटिंग प्रोसेस का, मतदान व्यवहार का, मतदान प्रक्रिया का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। यह इसकी तीसरी आलोचना है। चौथी आलोचना यह है कि डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल जो है
अति मशीनी मॉडल है, इट इज़ ओवर मैकेनिस्टिक। ऐसे लगता है जैसे कोई आटा चक्की हो और गेहूँ उसमें इनपुट के रूप में अंदर गया और फिर चक्की ने इसको कन्वर्ट किया, कन्वर्सन प्रोसेस से इसको गेहूँ को आटा बनाया और यही आटा फिर आउटपुट के रूप में बाहर आया और बार बार चक्की चल रही है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था इतनी मशीनी नहीं होती, वो कॉम्प्लिकेट होती है, इतना मैकेनिस्टिक नहीं होती है, इसमें ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। तो यह एक आलोचना है कि डेविड ईस्टन का जो इनपुट आउटपुट मॉडल है ये राजनीतिक प्रक्रिया का अति मशीनी और मैकेनिस्टिक मॉडल है। और एक जो इसकी अगली आलोचना है वह यह है कि डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल स्टेटस कोइस्ट है, यथास्थितिवादी है। इसमें राजनीतिक परिवर्तन या पॉलिटिकल चेंज की बात नहीं कही गई है। पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं, सरकारें बदलती हैं, क्रांतियां भी होती हैं, तो पॉलिटिकल चेंज की बात नहीं की गई है। यही प्रक्रिया अनवरत रूप से मांगे उठती हैं जनता से, वो कन्वर्जन होता है, उनका आउटपुट निकलता है, फिर प्रतिसंवरण वलय से सपोर्ट जो है राजनीतिक व्यवस्था के भीतर पहुंचता है, वो बिजली का काम करता है, एनर्जी का काम करता है, राजनीतिक व्यवस्था मजबूत होती है सपोर्ट बढ़ने पर। तो इसमें ऐसा लगता है कि ये एक अनवरत प्रक्रिया ऐसे चलती है और यही स्टेटस कोइस्ट है, कहीं कोई परिवर्तन की बात, पॉलिटिकल चेंज की बात इसमें नहीं कही गई है। जो लास्ट क्रिटिसिज्म हम कर सकते हैं वह यह है कि दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ एनी कंट्री। यह किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रिया का अति सरलीकरण है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, राजनीतिक प्रक्रिया काफ़ी जटिल होती है, इतनी सरल और सहज नहीं होती जैसा कि डेविड ईस्टन ने इनपुट आउटपुट मॉडल से प्रस्तुत किया है। सो स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट आउटपुट model of David Easton, which has been forwarded to us in the form of systems approach to the study of political science and comparative politics. Watch this video on Facebook as well, and thank you so much.